नमस्कार। अब तक के वीडियो पर जो आपकी प्रतिक्रियाएं मिली हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है इस बात की कि अभी इतना सब्सक्राइब और इतने व्यूज़ आपको मुझे मिल नहीं पा रहे हैं जितनी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को शायद ये चीज़ थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिख करके भेजें कि आपको किन विषयों पर और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सहजता के साथ में और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा दूँ। चलिए एक बार और कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जा करके कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट मुझे करके दें या कमेंट करें। चलिए हम नए विषय पर बात करते हैं। विषय मेरा सीधा सीधा यह है कि आजकल जो मीडिया का व्यवहार है वो किस तरीके से बदल रहा है। आप जानते हैं और अक्सर हम लोग इस बात को कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन सदा होते रहना चाहिए और परिवर्तन ही होता रहता है। तो प्रकृति के अनुकूल सब कुछ बदलता है, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी जुड़ी हैं चीज़ें। प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढालोगे या प्रकृति आपके अनुकूल ढल जाएगी, ये दोनों सवाल है। क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने स्वभाव के तहत चलती है, आपको ही अपना स्वभाव बदलना होगा। मीडिया में भी ठीक है, परिवर्तन की लहर चल रही है, हर तरफ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो मीडिया भी क्या 1947 की तरह ही चलेगा या उसकी सोच कुछ आगे नहीं बढ़ेगी? क्या वो पाठकों को लेकर के, अपने दर्शकों को लेकर के नई चीज़ों को नहीं लेके आएगा? तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यदि जनमानस बदल रहा है, सामाजिक चेतना बदल रही है, राजनीतिक वातावरण बदल रहा है और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तमाम समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, देश को के बारे में सोचने वालों की संख्याओं की संख्या बढ़ रही है लगातार, किसानी के क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन अलग हो रहा है और यहाँ तक कि देखिए कि लोगों की मन स्थिति भी तेज़ी के साथ में बदल रही है। उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां बदल रही हैं, उनकी प्रकृति को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत ज़्यादा उनका परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के अनुकूल उनको ढालना होगा। तो इतनी तेज़ी के साथ में बदलती दुनिया में और लोगों के मनोवृत्ति को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। आप ये कह दें कि मीडिया दर्पण है तो जैसा होता है वैसा दिखाता है, तो मीडिया की भी तो एक क्षमताएं हैं। मीडिया भी आखिर उतनी तेज़ी के साथ में कैसे देख पाएगा? हाँ, ये जरूर है कि मीडिया के पास संसाधनों की अब कोई कमी नहीं बची है। मीडिया के पास में इतने संसाधन उपलब्ध हो गए कि अब सेकंडों में वह भी चीज़ों को देखने और परखने लगा है। भूल चूक हो सकती है कि कहीं उसकी समझदारी में या फिर उसके टूल में कहीं कोई दिक्कत आ गई हो सकता है कि उसको आउटपुट ठीक ठाक न मिल पाया हो, ये हो सकता है कि खुद वो अपने आप को जिस विषय पर बातचीत कर रहा हो उसमें अंदर तक बैठ ना पाया हो, तब जाकर के आपको थोड़ी बहुत 19-20 गड़बड़ियाँ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन 80 से 90% तक तो मीडिया उस दिशा में सोच रहा है जिस दिशा में आप सोच रहे हैं या हमारा दर्शक या पाठक सोचता है, और भरसक कोशिश करता है कि मीडिया अपने दर्शकों और पाठकों की बात ही करे। आप देखेंगे कि मीडिया का व्यवहार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इन मीडिया पे आपको पूरा का पूरा समाज दिखाई दे रहा है। कंटेंट आपको उन्हीं के अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है वह भी आपके अनुकूल दिखाई दे रही है, और जहां आप किसी प्रतिकूल चीज़ की बात करते हैं वहां आपको प्रतिकूल चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। मतलब आप सीधा सीधा कहना ये है कि आप अच्छा देखना चाह रहे हैं तो आपको अच्छा दिखा रहा है मीडिया, और आप बुरा देखना चाह रहे हैं तो आपको बुरा मीडिया दिखा रहा है। अब ये आपको तय करना है कि आप बुरा देखना चाहते हो
या अच्छा देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन मीडिया दोनों सामग्री परोस रहा है और दोनों तरह के दर्शकों के लिए उपलब्ध है। वो दर्शक जो बहुत गंभीर विषयों को सुनना देखना पसंद करता है उनके लिए भी उपलब्ध है, जो मनोरंजन की दुनिया में है उनके लिए भी उपलब्ध है, जो ग्लैमर की दुनिया में है उनके लिए उपलब्ध है, जो बहुत ज़्यादा आर्थिक, खेलकूद और तमाम चीज़ों को देखना चाहते हैं वहाँ भी उपलब्ध है। राजनीति के उतार चढ़ाव से लेकर के, उत्थान पतन से लेकर के, सरकारें गिरने और मिटने, सरकारें बनने और उछलने तक मीडिया की निगाहें हैं और उनको उसी दिशा में देख रहा है। आप किसी राजनेता के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपको अच्छी सामग्री मिल जाएगी, और आप बुरा सोचते हो तो तमाम ढेर सारे ग्रंथ आपको उपलब्ध करा देगा मीडिया कि देखो ये है बुरा। अब आपको तय करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन एक चीज और आपको दिखाई देगी, जिस चीज को मीडिया ने आपके सामने प्रस्तुत किया है वह यह कि आप भले बुरा देखना चाहते हो, लेकिन मीडिया कोशिश करता है कि आपको अच्छाई के करीब तक ले जाए और कोशिश करता है समझाने की कि आप अच्छी चीज़ों को, अच्छी चीज़ मतलब जो सार्थकता है, जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, उनको आप पहचानें, सच तक आपको पहुंचाने की चेष्टा करता है। आप हो सकता है कि आप उस सच को ना बर्दाश्त कर पाए या उस सच का आप सामना करने की स्थिति में ना हो, लेकिन सच तो बताने की चेष्टा करता है। ये वही चीज़ है जो मीडिया में पढ़ाया जाता है कि दर्शकों का व्यवहार कैसा हो, ऑडियंस का बिहेवियर कैसा हो। ये तय करता है मीडिया के बिहेवियर कैसा होगा। बहुत हद तक वातावरण मीडिया तैयार करता है, अपने दर्शकों को टटोलता है। वो समय था जब ऐसा लगता था कि दर्शक और मीडिया के बीच में अंतर है, पाठक और मीडिया के बीच में अंतर है। और बहुत हद तक ऐसा होता था कि मीडिया बहुत सारी चीज़ों को अपनी ओर से प्रस्तुत करता था और दर्शक या पाठक उसको सुनते और समझते थे और उसका अनुपालन करते थे और उस दिशा में सोचने की चेष्टा करते थे कि मीडिया ने कहा है, अखबारों में लिखा है, सच होगा और ऐसा ही हमको करना चाहिए, ऐसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इस बदलती दुनिया में जब बाजारवाद बढ़ा, बाजार का बोलबाला हुआ, इकोनॉमी की दिशा बदली, तो मीडिया भी सोचने पे बाध्य हो गया कि हमें अब दर्शकों के लिए नई चीज़ लेकर के आना पड़ेगी। दर्शकों की, श्रोताओं की, पाठकों की सोच से कहीं आगे निकल करके बात करना पड़ेगी, तब जाकर के मीडिया बच पाएगा। नहीं तो हमें मीडिया के लोगों को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी, क्योंकि यह बात सच है कि मीडिया यदि सच नहीं बोलेगा तो झूठ कब तक बोलेगा, और सच नहीं दिखाएगा तो धुंधला कब तक दिखाएगा। तो तस्वीर स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए, और मीडिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, तो उसने अपने दर्शकों की नज़रिया बदलना शुरू किया। आज नज़रिए का खेल है, आप किस नज़र से देखते हो, आप जिस नज़र से देखते हो उस नज़र से मीडिया आपको दिखाने की चेष्टा करता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देखें कि आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, गूगल के किसी हैंडल पर चले जाइए, तो आपको ऐसा लगेगा, आप कोई चीज़, एक चीज़ सर्च करके देखो, किसी भी बिंदु को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी आइटम्स को लेकर, उपभोक्ता वस्तु को लेकर के, यदि आप किसी चीज़ को सर्च करते हो वो आपको तत्काल दिखाना शुरू कर देता है। मतलब आप ये सोचिए कि मीडिया की मनोस्थिति और मनोवृत्ति इस तरीके से आगे बढ़ गई कि आप व्यक्तियों के, अपने दर्शकों के, अपने पाठकों के, अपने श्रोताओं के मनोस्थिति को पकड़ने की स्थिति में आ गए। वो आपको मन को पढ़ रहा है। आप एक बार कोशिश कीजिए, किसी भी सोशल मीडिया पे, गूगल पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आप चले जाइए, आप एक चीज़ सर्च कीजिए, आपको वही चीज़ें परोसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है इस चीज़ को। ये एडवांस मीडिया है जो आपकी मनोस्थिति को समझ रहा है, आपके विचारों को समझ रहा है कि आप चाहते क्या हो। प्रिंट मीडिया में आकर के इस चीज़ की दिक्कत हुई, प्रिंट मीडिया इसमें पिछड़ा सा गया, और जब प्रिंट मीडिया इस दिशा में पिछड़ा तो उसको अपने पाठकों का टोटा शुरू हो गया। आज प्रिंट मीडिया के पास में उतने पाठक नहीं हैं जितने इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, यूट्यूब
के पास में है। ये दर्शक, ये श्रोता, ये पाठक छिटक करके सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जितनी तेज़ी के साथ में अपने दर्शकों की मन स्थिति को, मन को पढ़ता है, मन को टटोलता है, उस दिशा में अखबार या प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं आगे नहीं बढ़ पाया। भरसक कोशिश की जा रही है कि अखबार भी उस दिशा में सोचना शुरू करें, क्योंकि अखबारों पे भरोसा आज भी कायम है। अखबार में लिखी बातें आज भी भरोसेमंद हैं, अखबार के आंकड़े आज भी भरोसेमंद हैं। नींव का पत्थर है अखबार, मानते हैं लोग, लेकिन अखबारों ने अपने व्यवहार की वजह से अपने पाठकों के व्यवहार को ठीक तरह से पहचाना नहीं, इसमें पिछड़ गए। तो आज की स्थिति में यह है कि आप यदि अपने दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के मन को नहीं टटोलेंगे, नहीं झकझोरेंगे, उनके अंदर की पैठ तक नहीं पहुंचेंगे, आप उनकी गहराइयों, सोच की गहराइयों तक आप नहीं पहुंचेंगे, तो आप पाठकों को लुभा नहीं सकते, आप दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि मीडिया आज के युग में ग्लैमर का युग है, और मीडिया यदि अपने आप को इस ग्लैमर से दूर कर दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने अपने प्रस्तुतिकरण में भी बदलाव किया, और उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव उसने किया कि जो चाहते हैं हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, जिस तरह का चाहते हैं हम उस तरह की प्रस्तुति दें। वो कंटेंट भी उसी तरह के परोस रहा है जिस तरीके के लोग चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उसके कंटेंट में, व्यवहार में, मतलब सीधी बात यह है कि उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट सिर्फ वो पैदा कर रहा है। हो सकता है कि इससे जो उसका श्रोता, उसका पाठक, उसका दर्शक सहमत ना हो, लेकिन एक सहमति बनाई जा रही है। मीडिया अब सहमति बनाने लगा है लोगों के बीच जाकर के कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, और हम जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही हकीकत है। और इस हकीकत में कितना सच है, कितना झूठ है, यह मीडिया जान रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उसके पास जो टूल है उस टूल का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आज रुचियां बदल गई हैं, आज लोगों की आकांक्षाएं उफान पे हैं, इच्छाएं बहुत अधिक हैं, और आप ये कहें कि पैसा नहीं है तो पैसा भी लोगों के पास है। एक ज़माना था कि जब आप बड़े बड़े एंटीना लगा करके दूरदर्शन को बड़ी मुश्किल से देख पाते थे, और आज प्रीपेड करके अनेक चैनल आप अलग अलग कंपनियों के देखने के लिए आमादा हैं, उसके बगैर आपका काम नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि आप मीडिया को तवज्जो देते हैं, मीडिया आपके जीवन में है, मीडिया के बगैर आप नहीं हैं। इस चीज़ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आपकी हर नियत, नीत, चाल ढाल, व्यवहार, आपके बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका सामाजिक दायित्व, उत्तरदायित्व, आपके बच्चों का लालन पालन, यहाँ तक कि आपकी शिक्षा, मेडिकल, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस सेक्टर में वो अपनी निगाह नहीं लगाए और उस सेक्टर को वो पहचान नहीं रहा और उस सेक्टर के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा। रिक्शे चलाने वाले से लेकर के पायलट तक की पूरी भूमिका, उनके व्यवहार, उनके सामाजिक दायित्व, उनकी सामाजिक संरचना, उनका परिवार, उनके परिवार के लोग, उसके जीवन में उतार चढ़ाव, तमाम चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो एक ऐसा ऑडियंस पैदा किया जा रहा है, एक ऐसा दर्शक, एक ऐसा पाठक मीडिया तैयार कर रहा है कि जो उसको चिरकाल तक स्थायी रूप से देखते, सुनते और पढ़ते रहे। इसी विषय पर अगले वीडियो में फिर बात करूंगा। नमस्कार।